राजा अमरदेव न्याय और समृद्धि के राजा। राजा अमरदेव आर्यावर्त पे राज करते थे। उनकी प्रजा के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था। उनका दिमाग तलवार जैसा तेज था, हमेशा न्याय की तलाश में। उनके राज्य में आर्यावर्त फला फूला। किसानों के भंडार अनाज से भरे रहे। बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती रही। वो एक सुनहरा दौर था। एक दिन एक सवार आया, धूल से सना हुआ, हांफता हुआ। वो एक ऐसी खबर लाया जिससे दरबार का माहौल ही ठंडा पड़ गया। उत्तर से राजा विराज अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था। विराज, जो अपनी लालच के लिए जाना जाता था, वो आर्यावर्त का धन अपने लिए चाहता था। राजा अमरदेव का चेहरा सख्त हो गया। वो शांति प्रिय थे, लेकिन एक रक्षक भी। वो अपनी प्रजा को तकलीफ नहीं होने देते। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया। उनकी सेना विराज की सेना से छोटी होने के बावजूद अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती थी। युद्ध के ढोल पूरे देश में गूंज उठे। विराज की सेना विशाल और भयानक थी। उन्होंने जोरदार हमला किया, लेकिन आर्यावर्त के सैनिक बहादुरी से लड़े। उन्होंने अपने घरों, अपने परिवारों की रक्षा की। राजा अमरदेव अपने युद्ध हाथी पर बैठे युद्ध के मैदान का जायजा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि विराज की सेना सिर्फ ताकत पर भरोसा कर रही है। उन्होंने एक योजना बनाई। जमीन का फायदा उठाकर उन्होंने अपने धनुर्धारियों को ऊंची जगह पर तैनात होने का आदेश दिया। पासा पलट गया। आर्यावर्त के धनुर्धारियों ने दुश्मन पर तीरों की बारिश कर दी। भ्रमित और कमजोर होकर विराज की सेना लड़खड़ा गई। अंत में वे हार गए। राजा विराज को पकड़ लिया गया और अमरदेव के सामने लाया गया। विराज ने अमरदेव की तरफ देखा। गुस्सा, शायद मौत की भी उम्मीद कर रहा था, लेकिन अमरदेव का चेहरा उदासी से भरा था। वो जीत तो गए थे, लेकिन जीत की कीमत उन्हें बहुत भारी पड़ रही थी। उस रात उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ ताकत या जीत में नहीं है। असली ताकत है बुद्धिमानी से ताकत का इस्तेमाल करना और करुणा के साथ नेतृत्व करना। अगले दिन उन्होंने विराज को बुलाया। सजा देने के बजाय अमरदेव ने माफी और दोस्ती की पेशकश की। उन्होंने विराज का राज्य वापस कर दिया, सिर्फ शांति की मांग की। राजा अमरदेव ने कई वर्षों तक राज किया। उन्हें सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में याद किया गया। उनका नाम एक किंवदंती बन गया, एक याद दिलाता है कि असली ताकत प्यार और समझ में है।